एंजॉय हो। डांस डांस डांस। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग ये वेडिंग सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। और ये आज का व्लॉग है, लास्ट व्लॉग इस वेडिंग सीरीज़ का। मतलब आज है वेडिंग डे। आज दुल्हन की शादी हो जाएगी और दुल्हन विदा हो जाएगी अपने घर से। और अभी जैसे कि एज़ यूजुअल मैं रेडी होने के बाद गाड़ी में ही थोड़ा सा क्लिप ले पाती हूँ, क्योंकि रेडी होने के टाइम तो इतनी हौच पौच होती है ना कि तैयार होने का कुछ तो शूट नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और दुल्हन बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा बिजी थी दुल्हन। सारा इधर उधर कुछ भी मैनेजमेंट मोस्टली दुल्हन खुद ही देख रही थी, क्योंकि उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए था अपने हिसाब से। सो कहीं पे भी कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं पूरा वेडिंग लहंगा बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर था लहंगा। रेड कलर का था। ऑब्वियसली दुल्हन रेड कलर में तो बहुत ही प्यारी लगती है और उसका कंप्लीट लुक ही रेड कलर में आता है, क्योंकि बाकी कलर्स हम लोग बाकी डेज़ में, बाकी कोई भी दूसरे फंक्शंस में और किसी और की वेडिंग में पहन सकते हैं, लेकिन रेड का जो लुक आता है ब्राइड का, वो तो भाई देखो हमारा पारंपरिक कलर है। कल्चर चलता आ रहा है। लाल जोड़े में जो दुल्हन लगती है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और देखिए हमारी दुल्हन कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, ज्वेलरी एंड चूड़ा जूते जो भी आपने सब कुछ देखा। एंड दुल्हन थोड़ी सी नाखुश थी अपने लुक को लेके, क्योंकि उसने शायद माइंड में कुछ और लुक बना रखा होगा। और मेकअप करने के बाद हालांकि सबका फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसा हम रूटीन में लगते हैं वैसा नहीं लगते, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं हम लोग। और मेरे साथ भी हालांकि कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड यहाँ पे फ़ोटोशूट भी चल रहा है साथ के साथ, और कुछ फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। और दुल्हन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपनी बारात देख रही है ऊपर छत से और नाच भी रही है। ऑब्वियसली नाचना भी चाहिए, खुश तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। डांस डांस डांस। क्या हो रहा है? अच्छी नहीं लग रही है? चलिए गाइस सब बताना ये दुल्हन कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? ये दुल्हन तो बहुत सुंदर है। कमेंट करके सब बताना ये दुल्हन कैसी लग रही है। ये दुल्हन कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये दुल्हन कैसी लग रही है? ये दुल्हन कैसी? ये डबल कमेंट करने वाली है। क्या बोलती है कि मैंने तेरे को लुक बताया था, वो तो तुमने बताया नहीं। इसको क्या इस करवा के ये दुल्हन कैसी लग रही है? बस इस दुल्हन को ही अच्छी लग रही है। अरे एक्चुअली क्या होना, सो गाइस बारात आ चुकी है और दूल्हे राजा बेसब्री से वेट कर रहे हैं दुल्हन का, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आ रही है। बहुत इंतज़ार करवा रही है, क्योंकि वो एंट्री करने वाली है बहुत ही धमाकेदार तरीके से, एकदम बढ़िया नाचते गाते खुश होते हुए आएंगी। और उनके फ्रेंड्स एंड कज़िन्स एक डांस परफॉर्मेंस लेके आए हैं और उसके साथ ही होने वाली धमाकेदार ब्राइडल एंट्री। तो चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा इस शादी के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली ये लव मैरिज है और हमारे यहाँ पे लव मैरिजेस को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। किया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि पेरेंट्स खुश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, कभी रोते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन वो खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के प्रेशर में, फैमिलीज़ के प्रेशर में, और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, नाते परिवार वाले हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, बस उन्हीं के प्रेशर में वो कभी भी हाँ नहीं बोलते हैं या खुशी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बस यही चीज़ें इनके रिलेशन में भी रही थी। काफ़ी सालों से इन्होंने स्ट्रगल किया, घर वालों को मनाने की कोशिश की, एंड फाइनली ट्रू लव एग्जिस्ट। तो वही वाली बात है। लेकिन ये रिश्तेदार और ये सोसाइटी, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपकी फैमिली को ज़रूरत होती है फाइनेंशियली, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमरजेंसी है, तब ये
कहीं नहीं नज़र आते। आप ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेंगे, आप कॉल्स भी करोगे ना तो कोई नहीं आने वाला आपके साथ। लेकिन जब घर में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है या फिर कोई ऐसे लव मैरिजेस या ऐसे कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले यही लोग खड़े रहते हैं आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए कि तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में बच्चों को अच्छे से संस्कार नहीं दिए गए हैं, जो भी है ये सब सबसे पहले खड़े रहते हैं। और शादी में आते हैं ये लोग, इनको कोई खास मतलब नहीं होता, ये दूल्हा दुल्हन देखते भी नहीं है, खाते हैं पीते हैं अपना निकल लेते हैं और बाहर जाते जाते 10 चीज़ निकाल के जाते हैं, नुक्स निकाल के जाते हैं। और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा देखो माहौल ही ऐसा हो गया था। और जो इतने सालों से स्ट्रगल करता है कोई भी कपल अपनी शादी के को लेके, तो जब तक वो हो नहीं जाती ना तब तक उनको कोई श्योरिटी नहीं रहती। और जब वो एक दूसरे को दूल्हे दुल्हन के रूप में देखते हैं तो ऑब्वियसली इतना इमोशनल होना तो बनता है। थोड़ा सा माहौल इमोशनल को ज़्यादा ही हो गया था यहाँ पे फ्रेंड्स एंड ऑल, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि फैमिली तो एक तरह से साइड ही हो जाती है। एंड फाइनली दे आर गेटिंग मैरिड एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो यहाँ बस सब कुछ कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अगर शादी हो गई है तो सब बढ़िया है। आगे जो भी इन्होंने स्ट्रगल देखा है, जो भी बुरा वक्त इन्होंने पास किया है, तो वो सब अब कुछ भी मायने नहीं रखता इसके आगे, क्योंकि अब लाइफ सेट है, दे आर हैप्पी एंड यही एट लास्ट होना चाहिए। एंड टच वुड इसके इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, सास ससुर जो ससुराल की फैमिली बहुत अच्छे, हम लोग मिले थे एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। क्योंकि देखो शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर इन लॉज़ की फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, इन लॉज़ का सपोर्ट नहीं होता है, तो आगे जाके वैसे भी लड़की की लाइफ हेली होने वाली है। हस्बैंड कितना भी सपोर्टिव हो, उससे रहना तो फैमिली के साथ ही पड़ता है। और अगर वो ही उससे सपोर्ट ना करे, उसके साथ से अच्छे से बिहेव ना करे, तो फिर क्या ही मतलब रहता है। क्योंकि दो लोगों से ज़िंदगी नहीं निकलती है, पूरा ज़िंदगी बिताने के लिए पूरे परिवार की ज़रूरत है, बड़े बुज़ुर्गों की ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हाँ, ये लोग क्यों इतना कन्विंस करते फैमिली को? ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट मैटर करता है। चाहते तो कोर्ट मैरिज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे अपनी इच्छा से, क्योंकि आप जब मैरिज के लिए एलिजिबल हो तो कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी कानून आपको रोक नहीं सकता, लेकिन फैमिली का सपोर्ट मैटर करता है। सो इसलिए एक जब भी एक लड़की विदा होकर दूसरे घर में जाती है ना, तो अगर उसको अच्छे से माहौल नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो खुश नहीं रह पाती है। उसी तरह जैसे कि हम किसी माली से पौधा लेके आते हैं अपने घर में और फिर उसे घर पे लाके छोड़ देते हैं, ना तो उसकी केयर करते हैं, ना उसकी तरफ देखते हैं, ना उसे धूप से छाँव में रखते हैं, ना उसे टाइम पे पानी देते हैं, तो एक दिन क्या होगा? कुछ दिन वो अपनी तरफ से सर्वाइव करने की कोशिश करेगा जितनी उसमें स्ट्रेंथ है, और एक दिन वो मुरझा के ख़त्म हो जाएगा और फिर हम उसको ब्लेम करेंगे माली को कि तुमने हमें सड़ा हुआ पौधा दिया है, बेकार पौधा दिया है। ये तो तुम्हारे बगिया में तो ये बहुत खिल रहा था, उसमें फूल भी निकल रहे थे, लेकिन ये हमारे घर में आते ही क्यों सड़ गया, क्यों मुरझा गया और क्यों जल के ख़त्म हो गया? तो उसमें माली की कोई गलती नहीं है, ना उस फूल की गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उस पौधे को वो एनवायरनमेंट दिया ही नहीं जो उससे वहाँ पे अपने मालिक की बगिया में मिला था। आप उस पौधे को लाइए। आप ये मत समझिए कि हमारा काम सिर्फ घर में पौधा लाना और गमला में डाल के लगाना ही है, नहीं। आपको अगर उस पौधे को अच्छे से रखना है तो उसको समय से आपको पानी देना पड़ेगा, उसको केयर करनी पड़ेगी, उसको धूप के समय धूप देनी पड़ेगी, छाँव के समय छाँव देनी पड़ेगी, ठंड के समय उसे बचाना पड़ेगा। तो ये हमारा ही काम है कि हम उस पौधे को वो एनवायरनमेंट दे पाए जो उसे माली की बगिया में मिलता था। और फिर देखिए वो पौधा कितना खिलता है, कितने सुंदर वो फूल देता है, कितना वो खिलखिला के बढ़ता है। और अगर हम उसे छोड़ देंगे और हम हमारे हिसाब से चलेंगे कि नहीं हमारे घर में तो हम ऐसे ही चलते हैं, उसको जब मर्जी होगा पानी देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन नहीं देंगे, धूप में सड़ रहा है तो सड़ने देंगे, तो बेचारे उस पौधे की क्या गलती है? एक दिन वो भी मुरझा के ख़त्म हो जाएगा। सो इसी तरह ही एक लड़की की ज़िंदगी भी होती है। अगर वो ससुराल में जाती है, उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उसको हँसी खुशी रखते हैं, तो वो भी बहुत खुश रहती है, सब कुछ अपनाने की कोशिश करती है। और वो एक अपने घर से, अपने माहौल से, जो भी उसने 20-25 साल निकाले हैं एक ही जगह पे, एकदम से नई जगह पे जाना, अनजाने लोगों के बीच में जाके उसको एडजस्ट करना पड़ता है, सब कुछ नया सीखना पड़ता है। क्योंकि अब पहले जैसा माहौल तो नहीं रहा है कि जब लड़कियां सिर्फ घर के काम ही करती थी बचपन से। अभी लड़कियां इक्वली पढ़ाई भी करती है, और मोस्टली जगह पे मतलब आप देख सकते हैं कि कई जगह पे, कई केसेस में लड़कियां लड़के से ज़्यादा एजुकेटेड होती है, क्वालिफाइड होती है। तो ऑब्वियसली वो भी स्कूल गई हैं, कॉलेज गई हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तैयारियां की हैं, रात रात भर जग के पढ़ाई की है, तो काम उनको भी आज के टाइम में इतना नहीं आता होगा। और वैसे भी देखो, खाना पीना, कपड़े धोना, ये बेसिक लाइफ स्किल है, ये कोई सर्वाइवल की वो एक किट नहीं आता कि भाई लड़की है तो साथ में लेके आना चाहिए उसको। तो
क्योंकि जितना लड़के को आना चाहिए उतना लड़की को आना चाहिए। खाना तो दोनों को ही आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही खाते हैं। कहाँ जा रहे हो सब लोग? हम अर्शिता की शादी में जा रहे हैं और उसके फेरे होने वाले हैं। और जूते चुराने जा रहे हैं। और जूते चुराने वो भी आज ही चुराते हैं अभी? हाँ अभी चुराते हैं। और यहाँ पे जूते चुराई की रस्म बड़े ज़ोरों शोरों से होने वाली है। दूल्हे को तो ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था लोगों ने, सबने मिलके। और यहाँ पे सालिया अपना पूरा जोर लगाते हुए कि जूते उनको मिल जाए, और ऑलमोस्ट मिल भी गए थे। लेकिन लड़के वाले अपना पूरा बल का प्रयोग करते हुए हाथ वाथ मोड़ गए, तोड़ गए, वो आखिर तो ले ही गए। खैर, तो देखो ऐसा तो कोई भी उठा के ले सकता है। और फिर क्या है कि थोड़ा सा माहौल बच्चों का था, लेकिन उसमें क्या बड़ों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लग गया था। चलो हमने भी अपनी तरफ से छोड़ दिया, चलो ले जाओ, और क्या करोगे यार। तो ये एक रस्म होती है, उसको रस्म की तरह लें, खेल की तरह लें। उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लग गया था। अकेली लड़की में इतना अत्याचार, अकेली लड़की में शर्म करो, शर्म। जूतों से लग तो फाइनली फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। और मोमेंट है भाई, देखो मोमेंट है। और जिस मोमेंट का इन लोगों ने सालों सालों से इंतज़ार किया था, फाइनली आ चुका है। और ये चीज़ें सब विटनेस करने वाले अपनी आँखों से। और बस एवरीवन इज़ हैप्पी। अब जो नहीं हैप्पी है भाड़ में जाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ये दोनों हैप्पी है मैटर करता है, बाकी तो जिसको जो सोचना है, देखना है, मानना है, अपना अपना देख लो। और अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल हुई है। बाकी पहले तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन सब चीज़ों में ये लव मैरिजेस, इंटरकास्ट वगैरह में ऑनर किलिंग वाले केसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी इतना सब कुछ नहीं होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इतना मन से नहीं करते हैं। अभी वैसा माहौल अभी भी नहीं है कि लड़का लड़की इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी फैमिली से कि देखो पापा, लड़का बहुत अच्छा है, हमारी बहुत अच्छी बनती है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और हम लोग अपना फ्यूचर देखते हैं एक दूसरे के साथ। लड़की वेल एजुकेटेड है, लड़का अच्छी जॉब प्रोफाइल में है। लेकिन नहीं बेटा, नहीं, ये तुम्हारे लिए थोड़ी अच्छा है। तुम सरप्राइज़ डांस प्लान कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लड़का प्लान कर रहे हैं। एकदम लाएंगे तुम्हारे सामने, 5 मिनट मिल लेना और फिर आगे का तुम्हारा देख लेना। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बड़े हम 50 लाख की शादी करेंगे, 2-3 हज़ार लोगों को खाना खिलाएंगे, 1200 रुपये की प्लेट करेंगे। ये सब हमें करना, ये हमारे ड्रीम्स है। बाकी बच्चा खुश है ना है वो हमें कोई ख़ास मैटर नहीं करता है। हमें सिर्फ ये सब चीज़ें देखनी है, हमें समाज को खुश रखना है, लोगों को अच्छा अच्छा खिलाना है, बढ़िया बढ़िया गहने दिखाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े दिखाने हैं। इंटरनली कौन कितना खुश है, दैट डजंट मैटर। सो अभी हमारे यहाँ पे ना ऐसा है माहौल, इतना ईज़िली खुशी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं सब चीज़ों को। खैर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अंत भला तो सब भला। अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और फोकस करते हैं पॉजिटिव साइड पे। सो यहाँ पे अभी फेरे कंप्लीट हो चुके हैं और शादी के मतलब लड़की मैरिड है तो अब उसको बिछिया पहनाई गई और हथलेवा छुड़वाया गया। तो जब हथलेवा छुड़वाते तो उसको दूध से हाथ को धोते हैं, क्योंकि इसमें बीच में मेहंदी लगी रहती है हाथों के बीच में। और अभी सिंदूर अदा करने की रस्म और मंगलसूत्र पहनाया जाएगा।
गया विदाई का समय, दुल्हन हो रही है पर विदा हो रही है अपने घर से। सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, खूब खुश रहना, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। सो गाइज आई होप आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे शादी के, एंड आपको इनकी लव स्टोरी भी अच्छी लगी होगी आई होप। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।